और अमेरिका के दरमियान 11 और 12 अप्रैल को पिछले महीने मुज़ाकरात हुए और मैं ईरान की क़यादत और अमेरिका की क़यादत का हम सब शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की दावत पर वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए और फिर आर्जी जंग बंदी पर मुत्तफ़िक हुए। ये है वो एतमाद, तारीख़ी एतमाद जो कि दुनिया ने पाकिस्तान के ऊपर किया। मैं समझता हूँ कि हालिया तारीख़ में इससे कोई शानदार मिसाल नहीं मिलती। बिल्कुल यकीन है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशें खित्ते में पायदार अमन का बायस बनेगी। अमन के क़याम से खित्ते में खुशहाली आएगी, बेरोज़गारी का खात्मा होगा। पायदार अमन से खित्ते में मोहब्बत और इखलास से मामलात आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बैनुल अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस का खिताब। कहा, पाकिस्तान अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। हालिया सूरत हाल में पाकिस्तान ने अमन के लिए इंतहाई मुतवाज़न और असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बरादराना ताल्लुकात में एक नई तारीख रकम हुई। हरमैन शरीफैन का दिफा अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा। हरमैन शरीफैन दिफा के आज़म की तशदीद है। चीन ने ईरान के खिलाफ अमरीकी जंग को गैर कानूनी करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग ये कहते हैं, मशरुक़ वुस्ता फैसला कुन मोड़ से गुजर रहा है। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए जामे जंगबंदी नागुज़ीर है। ईरान और अमरीका के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। चीन कशीदगी में कमी के लिए हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान सिर्फ एक मुनसिफाना और जामे मुआहिदा ही कबूल करेगा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है, ईरान और अमरीका के दरमियान मुकम्मल जंगबंदी की फौरी ज़रूरत है। उम्मीद है फ्री कैन जल्द आबना हुर्मुज़ में महफूज गुज़रगाह के मुतालिबे पर जवाब देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से राबता। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची ने सऊदी हम मनसब से राब्ता किया और दौरा बीजिंग के दौरान राब्ता हुआ। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुकम्मल हो चुका। ऑपरेशन के मकासद हासिल कर लिए, हम अमन के रास्ते को तरजीह देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है, सदर ट्रम्प मुआहिदा चाहते हैं मगर अब तक ईरान ने यह रास्ता इख्तियार नहीं किया। आबना हुर्मुज़ आलमी गुज़रगाह है, ईरान को कंट्रोल की इजाज़त नहीं दे सकते। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ का कहना है, अमरीका ईरान से जंग नहीं चाहता है। ईरानी फ़ज़ाओं में दाखिल होंगे ना ईरानी पानियों में। ईरान के साथ जंग बंदी जारी है। अमरीकी फ़ौज चाहती है हुर्मुज़ में ईरान का गैर कानूनी कब्ज़ा ख़त्म कराए। हम मुसलमान तो पहले ही खुदा के सामने सर झुका चुके, अब हमें कोई और नहीं झुका सकता। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमरीका की जानिब से ईरान से हथियार डालने के मुतालबे पर रद्द-ए-अमल। इराकी वज़ीर आज़म से बातचीत में ईरानी सदर ने कहा, अमरीका एक तरफा मुतालबात मनवाने के लिए दबाव बढ़ा रहा है। अमरीकी हुकाम खित्ते को धमकियाँ देना बंद करें। प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का ऐलान और अमरीका ईरान में डील की खबरें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें तकरीबन 8% तक गिर गईं। ब्रेंट क्रूज की कीमत $102 फी बैरल की सतह पर आ गई। WTI $94 फी बैरल पर आ गया। मरबन क्रूज भी $100 में फरोख्त। एशियाई स्टॉक मार्केटों में सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेजी, इंडेक्स तकरीबन 3% से भी ऊपर चला गया। ट्रेडिंग के दौरान 5600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। कोरियन कॉस्पी में 7.8% और शंघाई कंपोजिट में 1.2% इजाफा। हांगकांग और भारतीय स्टॉक मार्केटों में भी मस्बत रुझान। मुत्तहिदा अरब अमारात पर मुसलसल दूसरे रोज़ मिसाइल ड्रोन हमले, मुख्तलिफ इलाके धमाकों से गूंज उठे। अमाराती वज़ारत दिफा का दावा, कहा
फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरान से आने वाले मिसाइल और ड्रोन्स को नाकाम बना दिया। ईरान की जानिब से ही मिसाइल और ड्रोन्स फायर किए गए। UAE फ़ज़ाई दिफाई मिसाइल ख़तरों से निमट रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाज़ें दिफाई इक़दामात का नतीजा हैं। ईरान की मुत्तहिदा अरब अमारात पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की तरदीद। तर्जमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है ईरान ने अमारात पर कोई मिसाइल या ड्रोन हमला नहीं किया। किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। UAE वजारत दिफा की रिपोर्ट झूठी है, मस्तरद करते हैं। ईरानी वजारत खारिजा के तर्जमान इस्माइल बकाई का कहना है अमरीका खलीजी रियासतों से ईरान पर जहारियत कर रहा है। खित्ते में अमरीकी मौजूदगी अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ा रही है। हम अमरीका और इसराइल से अपनी सरहदों का दिफा कर रहे हैं। अमारात खित्ते के बाहर के ममालिक से सिक्योरिटी लेना बंद करें। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर को मुख्तलिफ ममालिक की क़यादत का फ़ोन। अमाराती मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमाराती सदर से टेलीफोनिक राबता। नेतन्याहू की UAE पर ईरानी हमले की मज़म्मत। मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं का अमारात की सलामती के लिए इक़दामात की हिमायत का इज़हार। दुश्मन की किसी भी मुहिमजोई का जवाब ज़्यादा शदीद और फैसला कुन होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वाज़ेह पैगाम। कहा हमारी बरी, बहरी और फ़ज़ाई अफ़वाज की जवाबी सलाहियत दुश्मन के तसव्वुर से भी ज़्यादा तेज़ और मरबूत है। मार्का हक सिर्फ यादगार नहीं बल्कि वाज़ेह लकीर है जो हमेशा के लिए खींच दी गई है। पूरी कौम मुसल्लह अफ़वाज के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है। पाकिस्तानी नौजवानों का शऊर और एतमाद साजी हमारी असल ताकत है। नौजवान जानते हैं मुल्क का दिफा कैसे करना है। मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरा बाब है। मार्का हक ने साबित किया कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तानी कौम ने मिसाली इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहिरा किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा भारत ने बगैर सबूत पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। पाकिस्तान ने भारत को पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। भारत आज तक पहलगाम वाक़े से मुतालिक कोई सबूत मुहैया नहीं कर सका। 6 और 7 मई की रात मार्का हक का फैसला कुन मरहला। पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन के राफेल समेत जदीद तैयारे तबाह कर दिए। तारीख की तवील तरीन फ़ज़ाई झड़प 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। ये रात ऑपरेशन बुनियानो मरसूस का नुक्ताए आगाज़ बनी। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो गया। पाकिस्तान एक फातह बनकर दुनिया पर छा गया। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर कोयटा में अदा। आला सियासी और अस्करी और सिविल हुकाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन को अबाई गांव में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सबुर्द खाक किया जाएगा। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन ने बलोचिस्तान में ऑपरेशन के दौरान गैर मामूली बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए जामे शहादत नोश किया। सुप्रीम कोर्ट और विफाकी आईनी अदालत एक दूसरे के मातहत नहीं, हम पल्ला अदालतें हैं। विफाकी आईनी अदालत के फैसले कानूनी उसूलों के हवाले से दीगर अदालतों पर लाजिम होंगे। सुप्रीम कोर्ट का 27वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट और विफाकी आईनी अदालत के दायरा अख्तियार पर अहम फैसला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आर्टिकल 189 एक अदालत को दूसरी अदालत के मातहत नहीं बनाता। आईनी और गैर आईनी मुकदमात को एक साथ चलाना आईनी पेचीदगियां पैदा कर सकता है। क्लबशुदा आईनी और रेगुलर मुकदमात को अलग अलग फोरम्स पर भेजा जाए। पेशावर हाई कोर्ट के मुश्तरका फैसले से मुतालिक मुकदमा जी क्लब करने का हुक्म। आईनी दरखास्त से मुतालिक अपील विफाकी आईनी अदालत मुंतकिल करने का हुक्म। बुशरा बीबी तक ज़ाती मौलिज की रसाई और फैमिली मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तिब्बी हालत और जेल मुलाकातों से मुतालिक तफसीलात मांग ली।
आइंदा समात पर सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ज़ाती हैसियत में तरफ। जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा, सुप्रिंटेंडेंट जेल ना आए तो आदमी भेजेंगे और गिरफ्तार करके लाएंगे। एडवोकेट जनरल ने मुलाकातों का रिकॉर्ड पेश करके मोहलत मांग ली। समात के दौरान एडवोकेट जनरल और सलमान अकरम राजा के दरमियान तल्ख कलामी। केस की मज़ीद समात मंगल तक मुलतवी। अल्लाह के करम से पंजाब की तरक्की का सुनहरा दौर शुरू हो चुका। 3000 से जायद मराकिज को स्टेट ऑफ द आर्ट क्लिनिक में बदलने से हेल्थ कल्चर बदल दिया। पंजाब के पहले सरकारी कैंसर अस्पताल नवाज शरीफ मेडिकल सिटी को जल्द मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू और कहा, अपना छत अपना घर स्कीम के तहत 1.25 लाख के लगभग घर तकमील के मराहिल में दाखिल। बेघर काश्तकारों के लिए अपना खेत अपना रोजगार प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। पंजाब में डेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स को सराहा। सड़कों और गलियों की तामीर, तोसी, मिसाली गाँव प्रोजेक्ट्स पर खराज तहसीन। कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसका जल्द से जल्द खात्मा हो। इट्स द राइट थिंग फॉर द वर्ल्ड, फॉर आवर रीजन, फॉर आवर कंट्री। Having said that, hope is not a strategy, and therefore we need to be laser focused on what it means in terms of the first order impact. पाकिस्तान की क़यादत ख़ित्ते में कशीदगी के ख़ात्मे के लिए मुतहरिक है। इलाकाई कशीदगी हमारे लिए अहम सबक है। इलाकाई कशीदगी के पेश नज़र मुहतात हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। दुआ है अमरीका और ईरान के दरमियान तनाज़ा ख़त्म हो। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मुश्किल हालात के बावजूद मईशत दुरुस्त समत पर गामज़न है। मईशत की बेहतरी के लिए कैपिटल मार्केट का इस्तेहकाम नागुज़ीर है। हमारा फोकस क्रंच अकाउंट पर है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का असम्बली डैम का दौरा। डैम की तोसी के लिए काबिल अमल प्लान तलब। मोहसिन नकवी ने कहा, असम्बली डैम से मुतसिल इलाके में तफरीही सरगर्मियों के बेपनाह मौके मौजूद हैं। वाटर स्पोर्ट और दीगर तफरीही सरगर्मियों के फ़रोग से इलाके में डेवलपमेंट होगी। इलाके की डेवलपमेंट से मकामी लोगों को रोज़गार के मौके मिलेंगे। शहरियों को आलमी मयार की तफरीही सहूलियात मैसर आएंगे। वफाक की जानिब से सूबे से इम्तियाजी सलूक। KP हुकूमत की सूबे भर में कलम छोड़ हड़ताल। सूबाई हुकूमत का कहना है, वफाक NFC अवार्ड बिजली गैस और दीगर उमूर में KP से इम्तियाजी सलूक कर रहा है। बानी पिचाई और बुशरा बीबी को ज़ाती मुआलजीन की निगरानी में इलाज फ्राहम नहीं किया जा रहा। बानी को अहल खाना और वकला से मुलाकात की इजाज़त ना देना गैर कानूनी है। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। मुल्क में फ़ी तोला सोना 11,100 रुपये महंगा 4,88,962 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 9,517 रुपये में इजाफा। मौलाना शेख मोहम्मद इदरीस के कत्ल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। वारदात में मुलविस 4 में से एक दहशतगर्द की शिनाख्त कर ली गई। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए नौशहरा और चारसदा में छापे। वाक़े का मुकदमा थाना CTD मर्दान में दर्ज। शहीद मौलाना इदरीस स्पुर्द खाक। नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद की शिरकत। JUI की अपील पर आज सूबे भर में एहतजाज। लबनान में हिजबुल्लाह की इसराइली फोर्सेस के साथ झड़पें जारी। हिजबुल्लाह ने इसराइली फौजियों और मरकाबा टैंक पर ड्रोन हमलों की वीडियो जारी कर दी। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी कैडेट की शानदार कामयाबी। अरसाम अब्बास ऑस्ट्रेलिया में बेहतरीन गैर मुल्की कैडेट करार। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी कैडेट को 5 मई 2026 को एजाज से नवाजा गया। अरसाम अब्बास ऑस्ट्रेलिया में एजाज हासिल करने वाले 4वें पाकिस्तानी कैडेट बन गए। 2020 में शुमाली वजीरिस्तान में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट नासिर हुसैन खालिद भी ये एजाज हासिल कर चुके।
बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए तैयार और चैलेंज के मुंतज़िर हैं। ढाका में विकेट जैसी भी होगी बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। कौमी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारा टारगेट ICC टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है। कौमी टीम का तीसरे रोज भी भरपूर प्रैक्टिस सेशन। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट जुमे से ढाका में शुरू होगा। फ्रेंच ओपन टेनिस में इनामी रकम पर तनासा खड़ा हो गया। सबलिंका, कुकुगफ और यानिक सिनर ने बायकॉट की धमकी दे दी। कहा इनामी रकम टूर्नामेंट आमदन से 15% से भी कम कर दी जाएगी। इनाम में इजाफा ना किया गया तो इवेंट का बायकॉट करेंगे। साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 18 मई को होगा। होम ग्राउंड पर आर्सेनल की शानदार परफॉर्मेंस, एटलेटिको मैड्रिड को 1-0 से शिकस्त दे दी। आर्सेनल एग्रीगेट पर 2-1 से चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंच गई। फाइनल 30 मई को दिफाई चैंपियन पेरिस सेंट जर्मेन से होगा। सऊदी प्रो लीग में अल हिलाल ने अल खलीज को 2-1 से हरा दिया।